नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावरा देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक है आरोह भाग 2, पाठ काले मेघा पानी दे। लेखक हैं धर्मवीर भारती। बच्चों, अभी पिछले वीडियो में हमने पैराग्राफ 7 पढ़ा था और अब हम इसमें पढ़ेंगे पैराग्राफ 8 और 9। पैराग्राफ 8 और 9 यह भी पृष्ठ संख्या 103 पर अंकित है और इसमें ये लिया गया है कभी कभी से लेकर के बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों वो ये हैं। जीजी द्वारा बताई गई बातों का लेखक के मन पर प्रभाव। बच्चों, जब लेखक ने जीजी की सारी बातें सुनी तो उसके बाद वो बैठ करके सोचने लगे कि जीजी ने जितनी बातें बताई हैं, जितने तर्क दिए हैं, वास्तव में वह तर्क कहीं से भी गलत नहीं है। तो इस पाठ में वह यह सोचने के लिए इस पैराग्राफ में मजबूर हो जाते हैं कि जीजी के द्वारा कही गई बातें जो है वो अतार्किक नहीं है। व्यक्ति का स्वार्थी होना। बच्चों, लेखक ने ये सोचा कि जो जीजी कह रही हैं वो सही तो है। हम कितने स्वार्थी हैं। स्वार्थ बस हम क्या है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, फिर हम समाज के और देश के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हम स्वार्थी नहीं होते तो हम पानी डालने के पीछे इतने नाराज और खुश नहीं होते। लेखक अपने बारे में स्वयं सोचने लगते हैं। मांग और त्याग के बीच भारी असंतुलन होना। बच्चों, ये सभी आपको पता है कि मांग और त्याग, अक्सर आप देखते हैं कि हम मांग तो बहुत अधिक करते हैं लेकिन वास्तव में हमारे अंदर कुछ देने की जो भावना है वह बहुत कम होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मांग तो पानी की भी बहुत है। ऐसे ही आज के समय में आप देखेंगे कि सरकार से हम तो बहुत सी तरह की मांग करते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम इस देश को, इस राष्ट्र को, इस समाज को क्या दे रहे हैं। तो हम मांगते तो बहुत हैं लेकिन जब देने की बारी आती है तब हम स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करने से पहले खुद को यह जांचना कि हम भी तो भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन गए हैं। वास्तव में बच्चों, लेखक ने यहाँ पर फिर ये सोचा कि जितनी बातें हम करते हैं समाज में, अभी किसी बात पे अगर बात करनी हो तो हम बहुत बढ़ चढ़ के राजनीतिक हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे और हम लगेंगे बातें करने की ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि क्या जो हम कर रहे हैं वह सही है। इसलिए लेखक ने यहाँ ये कहा है कि भ्रष्टाचार पे टिप्पणी करने से पहले हमको भी स्वयं में झांकना चाहिए। हमको भी यह देखना चाहिए कि कहीं हम भी तो उस भ्रष्टाचार के हिस्सेदार नहीं हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पैराग्राफ में पूरा ये पाठ जो है यहाँ तक हो गया और लेखक ने बहुत सारी बातें अपनी जीजी से समझी और इसका जो निष्कर्ष है वो यही निकला कि जो मेढक मंडली पे पानी डाला गया था वह कहीं से भी गलत नहीं था। कुछ पाने के लिए हमें भी कुछ त्यागने की आवश्यकता होती है। आगे बच्चों, पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको मैं समझा दे रही हूँ और ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम इसलिए दिया क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों कि मेढक मंडली, मेढक कब निकलते हैं? जब बारिश होती है। और कहाँ से निकलते हैं? धरती से, और मिट्टी में लदे फदे होते हैं, कीचड़ में रहते हैं वो। तो ऐसे ही जो यह सेना है, यह जो बालकों की टोली है, यह ऐसा नहीं कि पूरे वर्ष निकलती है और ऐसे ही गलियों और कस्बों में घूमती रहती है और पानी की मांग करती है। ऐसा नहीं है बच्चों। यह भी एक विशेष सीजन में हुआ। ये तब हुआ, उस मौसम में हुआ कि जब आषाढ़ का महीना आधा निकल गया और बारिश नहीं हुई, जब धरती पे त्राई त्राई होने लगी, सूखा की स्थिति आ गई, तब लोगों ने तरह तरह के उपाय, तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान और जो अपनी परंपराएं थी, जो रीति रिवाज थे, उसको करना शुरू कर दिया। उसी में एक यह भी कार्य था जो मेढक मंडली कर रही थी।
यह टोली अपने आप को इंद्र देवता की सेना कहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इंद्र भगवान की सेना निकली है और सेना के ऊपर जो पानी डालेगा तो इससे उनके जो देवता हैं अर्थात बारिश के जो देवता इंद्र भगवान हैं वह भी प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो पानी की जो है वो बरसात करेंगे, बारिश होगी, और इससे सभी लोग जो है वो सुखी होंगे और अच्छी फसल उत्पन्न होगी। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? बच्चों, ये मैंने लघु प्रश्न में भी आपको बता दिया है कि किस तरह से सही ठहराया। 2 उदाहरण आपको मैं इसमें बता दे रही हूँ, बाकी अपने आप लिखेंगे। एक तो ये कि इस मेढक मंडली पे पानी डालना भगवान को अर्घ्य डालने के समान है, और दूसरा उदाहरण इसमें आप वो लिखेंगे कि जब किसान अपने खेतों में अधिक फसल उपजाना चाहता है तो वह 5 से 7 सेर गेहूं जो है वो ले जा करके खेतों में डाल देता है, जिससे कि अच्छी फसल उसे प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? बच्चों, मैं आपको बता दूं गुड़धानी का मतलब होता क्या है। पहले गुड़धानी से तात्पर्य है गुड़ और चने का बना हुआ लड्डू। तो बच्चों, गुड़ और चने का लड्डू कब बनेगा? जब बारिश होगी, और जब बारिश होगी तब किसान अपने खेतों में अच्छी फसल उपजाएंगे, अच्छी गन्ने की खेती होगी तो गुड़ प्राप्त होगा और चना प्राप्त होगा। जब ये चीज़ें, जब ये वस्तुएं मिल जाएंगी तो उससे लोग अपने घरों में लड्डू बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर पानी के साथ साथ गुड़धानी शब्द जो है वो जोड़ दिया गया है। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित है? बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है, लेखक के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं सामान्य जन के लिए लागू होती हैं जो उनके हित के लिए होती हैं, लेकिन स्थिति यह होती है कि वह सारी योजनाएं उस सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि गगरी जो है वो फूटी है और बैल जो है वह बारिश होने के बाद भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो ये एक तरह से व्यंग किया गया है और योजनाओं पे और जो वर्तमान परिवेश है उसके हिसाब से। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? तो यहाँ पर जो है वो इंद्रसेना जो है वो सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? बच्चों, यहाँ पर जब इंद्रसेना की टोली आती है, मेढक मंडली की टोली आती है, तो वह सबसे पहले बोलती है गंगा मैया की जय। और गंगा मैया जो हैं आप सभी को पता है शुचिता का प्रतीक हैं, पवित्र हैं, उनका जल पवित्र है, इसलिए वह गंगा मैया की जय बोलते हैं। और नदियों का हमारे यहाँ क्या महत्व है? तो नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अत्यंत महत्व है। बच्चों, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो धार्मिक शहर हैं हमारे, वह नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए मथुरा, काशी, हरिद्वार, प्रयाग आदि। तो इस तरह से हमारे जीवन में नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है, और यह नदियाँ हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हम इसके जयकारे लगाते हैं। बच्चों, इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके जो अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्न हैं उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा उसका उत्तर लिख करके अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।